नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। और हम काफ़ी रेगुलर हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हफ्तों से हैं। और इस एपिसोड में बहुत समय बाद बहुत अवेटेड मैं लेके आया हूँ कविता पे चर्चा। और ये कविता आज स्पेशल है क्योंकि और आपको पता चल गया होगा कि डोनाल्ड जे ट्रंप विजय हुए हैं दूसरी बार। पिछली बार हार गए थे जो बाइडन से, इस बार जीत गए हैं और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। अब वो अमेरिका की पॉलिटिक्स है, हम क्या ही बोल सकते हैं। पर जब अमेरिका के इस इलेक्शन, इस डेमोक्रेसी नाम के खेल में, जब हम टीवी पे चलता देख रहे थे और हमारे हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल्स को अपना आपा खोते हुए देख रहे थे, तो मुझे एक सज्जन द्वारा इस नज़्म के बारे में पता चला। तो आज मैं ये नज़्म आप सभी को सुनाना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ी एप्ट है अभी की सिचुएशन के हिसाब से। तो नज़्म का नाम है काली दीवार। काली माने सियाह, काली ब्लैक, और दीवार मतलब दीवार, वॉल। हम सबको ही पसंद है श्रीमान अहमद फराज। तो ये नज़्म का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है कि अहमद फराज साहब वॉशिंगटन शहर में घूमने गए थे। तो जब वो अमेरिका में घूम रहे थे और वॉशिंगटन वाइट हाउस के चारों ओर घूम रहे थे, तब उन्होंने ये नज़्म लिखी थी। एक्चुअली नज़्म तो लिखी जाती है, तो ये नज़्म उन्होंने वहाँ पे लिखी थी। तो आज हम इस नज़्म को हम पढ़ते हैं। पहले से ये बात समझ के चलना है कि अहमद फराज साहब बहुत पॉलिटिकल है, तो आपको एक्सपेक्ट करना है पॉलिटिक्स इसमें कि अच्छे से पॉलिटिकल आइडियाज़ के ऊपर बात हो रही हो। ऑन अ साइड नोट, आपको शायद ये बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, अब बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं कविता पहले मैं पहले नज़्म एक बार पूरी पढ़ देता हूँ और फिर धीरे धीरे उसका ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि फ्लो में भी आप सुन लें एंड देन आप उसको समझ भी पाएँ। तो शुरू करते हैं। कल वॉशिंगटन शहर की हमने सैर बहुत की यार, गूंज रही थी सब दुनिया में जिसकी जय जयकार। मुल्कों मुल्कों हम घूमे थे बंजारों की मिस्ल, लेकिन इसकी सज धज सचमुच दिलदारों की मिस्ल। रोशनियों के रंग बहे यूं रास्ता नजर न आए, मन की आंखों वाला भी यहाँ अंधा हो जाए। ऊंचे बाम चरागा रस्ते रूप भरे बाजार, जागती आंखों से देखा है ख्वाबों का संसार। एक सफेद इमारत जिसकी नगर नगर में धूम, अंदर दुनिया भर की कालक बाहर से मासूम। यही सफेद इमारत जिसमें बहुत बड़ी सरकार, यही करे सौदागर छोटी कौमों का व्यापार। यहीं पे जादूगर बैठा जब कहीं की डोर हिलाए, हर बस्ती नागासाकी हिरोशिमा बन जाए। इसी इमारत से कुछ दूर ही एक काली दीवार, लोगों का मेला ऐसा लगा था जैसे कोई त्योहार। इस काली दीवार पे कंधा देखे हजारों नाम, उन नामों के बीच लिखा था शोहदाए वियतनाम। आसपास तो जमा हुआ था खिलकत का अंबो, सबकी आंखों में सन्नाटा चेहरे पे अंदो। बेकल बहनें, घायल माएँ और दुखी बेवाएं, साजन तुम किस देश से धारे सोचे महबूबाएं। अपने प्यारे दिलदारों का ओझल मुखड़ा ढूंढे, इस काली दीवार पे उनके नाम का टुकड़ा ढूंढे। दिलों में दुख, आंखों में शबनम, हाथों में फूल उठाए। इस नामों के कब्रिस्तान का भेद कोई क्या पाए। ना तुरबत ना कतबा, कोई ना हड्डी ना मांस, फिर भी पागल नैना को थी पिया मिलन की आस। कहीं कहीं इस काली सिल पर कोई सफ़ेद गुलाब, यूं बेताब पड़ा था जैसे अंधी आंख का ख्वाब। कांटा बनकर सभी के दिल में खटके एक सवाल, किस कारण मिट्टी में मिलाए हीरो जैसे लाल। हो ची मिन के देश में हमने क्या क्या सितम न ढाए, उसके जियाले तो आज़ादी का सूरज ले आए। लेकिन इतने चांद गवा कर हमने भला क्या पाया। हम बदकिस्मत ऐसे जिनको धूप मिली न साया। मुख मोती देकर हासिल की ये काली दीवार जो है बस एक खाली दीवार। ये काली दीवार
जो है नामों का कब्रिस्तान, वॉशिंगटन के शहर में दफन है किस किस के अरमान। तो ये एक नज़्म थी अहमद फराज साहब की, और इस नज़्म का नाम है काली दीवार। तो अब हम इसका ब्रेक डाउन चालू करते हैं। जो देखिए, मैं स्टाइल और इन सब पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वहाँ पे इतनी अच्छी समझ नहीं है। मैं इसका रेफरेंसेस और इसका जो इसमें जो मतलब है मैं उसका ब्रेक डाउन ही कर पाऊँगा। तो शुरू से मैं पहली 4-4 लाइन्स का उनको समझना चालू करते हैं। तो पहली लाइनों में समझा रहे हैं कि कैसे अहमद फराज साहब वाशिंगटन शहर घूमने गए थे, और उन्होंने वहाँ पे वाशिंगटन शहर घूमने गए थे, और वाशिंगटन शहर की कितनी जय जयकार है, कितना हर जगह राज है, क्योंकि जो वो जो है अमेरिकी साम्राज्य है, जिसे जो अमेरिकी साम्राज्य है उसका रीच बहुत ज़्यादा है ना। हर जगह है अमेरिका, हर जगह आपको उसके बारे में पता है। हर जगह हम अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका में ये है और अमेरिका में वो है। तो ये शुरू में उसको ही क्रिटिक कर रहे हैं कि मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी है अमेरिका की, तो अब मैं अमेरिका आया हूँ, वाशिंगटन में घूम रहा हूँ और यहाँ इनकी तो हर जगह ही बात करते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि हम हर जगह घूमें पर ये तो शहर ही कमाल का है, और यहाँ पे तो इतनी चकाचौंध है, इतनी चमक है, इतना रोशनी है कि जो मन की आंखों से चीज़ों को देखते हैं वो भी अंधा हो जाए। तो अब इसमें या तो एक, अगर आप इसे सर्फेस पे पढ़ेंगे तो एक बड़ा सिंपल है कि ये एक जोक की तरह आप ले सकते हैं ना, कि लोग कहते हैं ना हम मन की आंखों से चीज़ों को देखते हैं, और ये उनको एक जोक की तरह कि वो भी अंधे हो जाएंगे, इतना चकाचौंध है। पर आप अगर इसे थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक ये भी मतलब निकलता है कि ये कहना चाहते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है, ये पूंजीवाद है वहाँ का, मटीरियल जो है ना, वो जो ट्विंक है उनका, मटीरियल का जो चमक है, वो आँखों में इतनी गड़ जाती है, वो हृदय में आके गड़ जाती है आपके, कि आपको जो कितना भी मन का साफ हो, मन का अच्छा हो, वो यहाँ पे आके करप्ट हो ही जाएंगे। आप भी मटीरियलिस्टिक हो ही जाओगे अमेरिका आके, कोई चांस ही नहीं है आपका भी बचने का इससे। अमेरिका को शायद लैंड ऑफ ड्रीम्स या फिर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। तो ये उसके लिए भी कह रहे हैं कि मैंने जागती आंखों से पहली बार सपनों का देश देखा, बिकॉज है भी, देखा जाए तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जिस भी प्रकार से हैं, और सबका सपना है ना अमेरिकन ड्रीम। तो ये वही कह रहे हैं कि मैंने पहली बार अमेरिकन ड्रीम देखा वहाँ पे कि क्या है इनका। तो आगे कहते हैं कि एक सफ़ेद इमारत जिसकी नगर नगर में धूम, अंदर दुनिया भर की कालक, बाहर से मासूम। वही के उस शहर, वाशिंगटन शहर के बीच में एक बिल्डिंग है जो वाइट हाउस है, वो उसकी हर जगह धूम है, हर जगह नाम है। भाई जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो तो मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड है ना, उनको तो कौन रोक सकता है, उनको कौन हाथ पकड़ सकता है। तो कह रहे हैं कि और अंदर दुनिया भर की कालक, बाहर पे साफ। तो अंदर सब खराब काम होते हैं, सबसे बुरे लोग हैं, और देखा जाए तो अमेरिका का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा भी नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना अच्छा काम करने का। तो सही बोल रहे हैं कि अंदर तो सब काली, सबसे बुरे लोग बैठे हैं, बाहर बड़ा साफ सुथरा अच्छा कर रखा है, जैसा कि होता भी है ना पूंजीवाद में, लोग कहते हैं, या फिर हमने भी जितना पढ़ा है देखा है कि पूंजीवाद में से होता है ना, बाहर से सब बड़ा चकाचौंध, बड़ा अच्छा लगता है, अंदर जाओ तो एकदम मशीनरी, वो रॉटन मशीनरी है। तो यहाँ करे सौदागर छोटी कौमों का व्यापार, यहीं पे जादूगर बैठा जब कहीं की डोर हिलाए, हर बस्ती नागासाकी हिरोशिमा बन जाए। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग बैठ के, यहाँ पे जो सौदागर बैठे हैं वो लोगों की जानों का सौदा कर रहे हैं, और जो कि हो भी रहा है, चाहे वो वॉर ऑन टेरर ले लीजिए, या फिर वो वियतनाम वॉर ले लीजिए, आप कोरियन वॉर ले लीजिए, आप वहाँ पे बैठ के यही हो रहा है कि आज हम यहाँ पे जंग छेड़ देते हैं, आज इस देश को हम डेमोक्रेसी डिलीवर करना चाहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट हमें आज वियतनाम को डेमोक्रेसी की बहुत ज़रूरत है, बहुत अर्जेंट में नीड है, अभी ईरान को शायद बहुत ज़्यादा अर्जेंट में नीड है डेमोक्रेसी की, अभी सऊदी को बहुत ज़रूरत है अमेरिका के हिसाब से डेमोक्रेसी की, पर वहीं अमेरिका खुद डेमोक्रेसी की नीड नहीं है, वो बहुत डेमोक्रेटिक है। तो वहीं पे उसका क्रिटिक है। और यहाँ पे जो जादूगर बैठे हैं वो एक दो डोर हिलाते हैं, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं, मिनिस्क्यूल है, वो छोटा सा कुछ कर रहे हैं, और वहाँ पे एक शहर पूरा नागासाकी हिरोशिमा बन गया, लाखों लोगों की जान चली गई है, आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई, इनका कुछ गया ही नहीं, इन्होंने तो बस कुछ डोर हिलाई है। तो उनके लिए बाकी लोगों की जानें
जो दूसरे देशों में या फिर जो आम दूसरे देशों में आम जनता है, लोग हैं, उनकी लाइफ की इतनी ही वैल्यू है कि वो एक उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, कि वो मर जाएं तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी इमारत से कुछ दूर ही एक काली दीवार, लोगों का मेला ऐसा लगा था जैसे कोई त्योहार। इस काली दीवार पे कंधा दे के हज़ारों नाम, उन नामों के बीच लिखा था सौदा-ए वियतनाम। अगर आपने अमेरिकन फ़िल्म्स देखी हैं बहुत सारी जो वियतनाम वॉर के ऊपर हैं, या उसके बाद जो उनके सोल्जर्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से डील करते हैं, उनके ऊपर उन्हें बड़ा मज़ा आता है अमेरिकन्स को फ़िल्म बनाने में। हमने कौम बर्बाद कर दी, देश बर्बाद कर दिया, पर यार हमारे सोल्जर को तो पीटीएसडी हो गया ना। उनको बड़ा मज़ा आता है ऐसी फ़िल्में बनाने के लिए। भाई बिल्कुल ज़रूरी भी है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे एक काली दीवार है वॉशिंगटन डीसी में, जो जिसके ऊपर बहुत सारी नाम लिखे हुए हैं, और उन्हीं नामों के सबसे ऊपर लिखा हुआ सौदा-ए वियतनाम, मतलब शहीद ऑफ वियतनाम, मतलब मार्टर्स ऑफ वियतनाम वॉर। तो हम उस दीवार के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या है। आगे ये नज़्म में बताते हैं कि कैसे वो जो नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे, उनके प्रिय आए हैं, उनकी माएँ आई हैं, जिनके बच्चे चले गए, वो औरतें आई हैं जिनके पति चले गए, और वो लड़कियाँ आई, बच्चे आए हैं जिनके पिताजी चले गए इस युद्ध में, किसी और युद्ध में इनके घर वाले मर गए, और वो अब आके वो नाम पे अपने फूल चढ़ा रहे हैं, जिस फूल का कोई मतलब ही नहीं है। और एक कब्रिस्तान है, पर इस कब्रिस्तान में ना हड्डी है, ना मांस है इंसान का, ना फिर यहाँ पे कोई तख्तियाँ लगी हुई हैं, ना यहाँ पे कब्रें हैं, बस एक कब्रिस्तान बना दिया गया है। और कैसे इंसानों की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है किसी के लिए, और यहाँ से लोगों ने अपने बच्चे भेजे वहाँ पे जाके किसी और के बच्चों का कत्ल करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही ईवल है। पर लोग ऐसा करते हैं, लोगों ने ऐसा करा, क्या करें, करना पड़ता है। अमेरिका गवर्नमेंट ज़बरदस्ती इनके बच्चों को ले जाती थी। आपको पता हो, अगर आपने फ़िल्म्स वगैरह देखी हैं अमेरिकन, मेरी बहुत ज़्यादा अमेरिका की नॉलेज फ़िल्म से ही आई है। मैंने बचपन से अमेरिकन फ़िल्म देखना चालू करा था, और अभी तक तो मेरा मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मेरे अमेरिका के बारे में फ़िल्म से आया है, हिस्ट्री वगैरह के बारे में। तो मैंने कुछ फ़िल्म्स में देखा था कि वहाँ पे वो आपको ज़बरदस्ती वॉर में ड्राफ्ट कर देते थे, वियतनाम वॉर के टाइम पे, क्योंकि उन्हें सोल्जर्स चाहिए थे और लोग नहीं आ रहे थे आर्मी में। तो वो आपको, अगर आप हेल्दी हैं, मेल हैं, और आपकी शायद जवान है, शायद 18, 19, 20 ऐसी उम्र के हैं, तो आपको उठा के आर्मी में डाल देते थे। आपको कंपल्सरी सर्विस करना पड़ता था। तो बहुत सारे बच्चे मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाते थे झूठे, या फिर मेंटल हेल्थ का झूठा सर्टिफिकेट्स बनवाते थे बचने के लिए, क्योंकि आपका कॉलेज वॉलेज है भाड़ में, अभी आप जाओ वियतनाम में, हमारे लिए जंग लड़ो, हम मरो। और बच्चे पैर गंवा देते थे, लिम्स गंवा देते थे बहुत, और फिर वापस जब वो आए तो उनको कुछ मिला भी नहीं, कोई केयर नहीं मिला, पीटीएसडी मिला उन्हें, ट्रॉमा मिला। वो बाद में आगे बहुतों ने सुसाइड करी और बहुतों के जीवन खराब हो गए, गवर्नमेंट का कुछ गया नहीं। मतलब ये तो अनबिलीवेबल है, और ये सिर्फ अमेरिका में हो सकता है और कहीं नहीं। ये मैडनेस सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है मेरे हिसाब से। और फिर यहाँ पे लिखा है कि हो ची मिन अगर आपको पता है तो हो ची मिन रेवोल्यूशनरी थे वियतनाम के, और इन्हीं के नाम पे वियतनाम की कैपिटल सिटी का नाम है, जिसका नाम है हो ची मिन सिटी। तो वो इनके नाम पे है। इन्होंने ही वियतनाम लिबरेशन वॉर में शायद उनके मेन लीडर थे, और सबसे पहला उनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी थे, वॉर ख़त्म होने के बाद बने थे तो यही थे। तो वहाँ के बड़े तो ये वही कह रहे हैं कि उनके शहर में हमने जाके उनके बच्चों को मारने की कोशिश करी, पर क्या हुआ, हमारे ही बच्चे मरे किसी और जंग में, और अब कोई इनके मरने का फ़ायदा ही नहीं है। अब जो आखिरी 4 लाइनें मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी कमाल का एक अंत है, और फिर इसके बाद हम आज की कन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं। ये काली दीवार जो है, बस एक खाली दीवार, ये काली दीवार जो है, नामों का कब्रिस्तान, वॉशिंगटन के शहर में दफन है किस किस के अरमान। तो अगर आप देखेंगे तो 3 लाइनों में इन्होंने पूरी नज़्म को समेट दिया है, और बड़े अच्छे से समझा दिया है कि ये काली दीवार है, ये है बस एक खाली दीवार। इस दीवार का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने बना दी वो दीवार, पर उस दीवार का कोई मतलब नहीं है। लोगों ने जान गंवा दी, घर बर्बाद हो चुके हैं, उस दीवार का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये खाली दीवार है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये काली दीवार जो है, नामों का कब्रिस्तान, और ये सिर्फ नामों का कब्रिस्तान है।
इसको आप वैसे भी देख सकते हैं कि नाम का कब्रिस्तान है, नामों का कब्रिस्तान है, बस बोलने के लिए कब्रिस्तान है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान वहाँ होती है जहाँ लाशें होती हैं लोगों की। ये कुछ भी नहीं है, ये दिखावा है, ये बकवास है, ये झूठ है। और आखिरी में कह रहे हैं वॉशिंगटन के शहर में दफन है किन किन के अरमान। तो इस लाइन में उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो इनका पर्सपेक्टिव था वॉशिंगटन के बारे में, जो बड़ा पॉजिटिव था, जो ऐसा तो कुछ था कि सपनों की दुनिया और रोशनियों का शहर, उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। ये बोल रहे हैं कि ये वॉशिंगटन शहर, जब पहले वो कह रहे थे कि ये तो बड़ा रोशनी और अपॉर्चुनिटीज़ और सपनों का देश है, वहीं पे आके जब ये कह रहे हैं कि ये वॉशिंगटन शहर जो है इनमें दफन है किन किन के अरमान, इनमें लाशें दफन नहीं है, पर यहाँ पे अरमान, सपने दफन है, पोटेंशियल दफन है। वो जो कहते हैं कि इसमें यहाँ पे 2 लोगों के अरमान, सपने दफन हो गए। वो जो मर गए उनके सपने, क्योंकि उन्हें क्या पता कुछ और करना था। किसी को भी बड़ा होकर मरना नहीं होता है ना, तो उनके सपने दफन है, उनके बच्चों के, उनकी बीवियों के, उनके माँ बाप के, उनके दोस्तों के, सबके सपने यहाँ पे दफन है। तो ये वॉशिंगटन सपनों का शहर तो नहीं है, ये मरे हुए सपनों का ज़रूर शहर है। तो मुबारक हो मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप को इलेक्शन जीतने की, और अमेरिका जैसी खूबसूरत 2 पार्टी वाली डेमोक्रेसी को। और ऐसे ही अमेरिका और देशों में भी डेमोक्रेसी बांटे, पर भगवान के लिए हमारे यहाँ पे ना ही है तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और लोगों को बताएं कि एक अच्छा काविश हो रही है हिंदी साहित्य में। तब तक के लिए धन्यवाद।